हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे हैं, तो आप 100% किसी दूसरे बच्चे से पीछे हो और आपके सफल होने की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं यूपी-टेट के 2013 का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2011 में जो यूपी-टेट हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन सीडीपी वाले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, अरे आंसर दिख रहा था, आंसर नहीं दिखाना है भाई। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन किसका है? प्याजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रॉस का? ये कथन है आपका वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने ही कहा था कि संवेग शक्ति की उत्तेजित दशा है। आप इसे ध्यान रखें, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं यूपी-टेट में और किसी भी एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन में विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का आकलन, कक्षा निष्पादन का आकलन या फिर ज्ञान क्षमता का आकलन। तो इसका सही आंसर है ज्ञान क्षमता का आकलन, डी। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या, जीवन शैली, समृद्धि, वास्तविकता। तो किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं, मतलब उन्हें एक छोटी से छोटी समस्या बहुत बड़ी लगती है और बिल्कुल उसके पीछे पड़ रहते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी समस्याओं के पीछे। और चौथा क्वेश्चन आपका, संगठनात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की गई किसके द्वारा? हिलगार्ड के, स्टॉट के, हरलॉक के, पियाजे के। तो इसका सही आंसर आपका पियाजे। पियाजे भाई साहब ने आपकी 4 अवस्थाएं दी थी। क्या थी वो? पूर्व क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक 4 थी ना। हम भी सीडीपी थ्योरी सीरीज चला रहे हैं गाइस। इसमें हम कंप्लीट सीडीपी थ्योरी की क्लास आपको दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य 250 से ज़्यादा आपको सीडीपी की थ्योरी क्लास देना और उनकी पीडीएफ नोट्स हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये चल देखते हैं। वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता, ये भी सही है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन सा नहीं है? ये वाला, सी वाला। बहुत विनीत होना और स्वयं में सीमित होना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो आपका छठा है। छठा क्या है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से या राष्ट्रीयता से? तो इसका सही आंसर आपका राष्ट्रीयता से। ठीक है। अधिगम क्षमता आपकी आनुवंशिकता भी प्रभावित होती है, वातावरण से भी होती है, प्रशिक्षण से भी होती है। तो सही आंसर आपका डी है। 7 में देखते हैं, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थार्नाक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो आपके ये गुथरी भाई साहब थे, इन्होंने अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया और गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखें। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती? शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल व्यवस्था या पुरस्कार? तो अनुकरण से भी सहायता मिलती है, अभिप्रेरण से भी और पुरस्कार से। स्कूल के बस्ते को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में लिया जाता है, ध्यान रखें। तो उसका सही आंसर होगा तीसरा। तो 9वां क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक या फिर आपकी किशोरावस्था में? तो आपकी जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। बच्चा खुद को ही केंद्र में मानता है और सब उसी के चारों ओर रहते हैं बच्चे।
वैसे लगता है। इसका आंसर देख लिया। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना सम्मिलित है। किससे संबंध है? किशोर अवस्था से, पूर्व बाल अवस्था से, उत्तर बाल अवस्था से या शैशव अवस्था से? तो आपकी जो पूर्व बाल अवस्था है, जो पूर्व बाल अवस्था है, या फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में एंटर कर रहा होता है, तो बालक अपने माँ पिता से, माँ पिता के साय से बाहर निकलता है और अपने साथी साथियों से मिलता है, नए नए साथी बनाना शुरू करता है। जिगरी यार बोलते हैं किसी को, वही। तो अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल अवस्था से या फिर उत्तर बाल अवस्था से? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक मानसिक परिपक्वता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है। 12वां देखिए। देखो गाइस, आपको अगर PYQ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, PYQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान देना कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। और पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसके आंसर, PYQ के आंसर तो आपको रटे रटाए होने चाहिए। जिसने PYQ नहीं किए, PYQ रटा नहीं है, तो आराम से उसके वो पीछे चले आएगा। कोई कोई एक एक नंबर से रह आता है यूपी टेट में, तो आपके साथ ही हो सकता है PYQ की वजह से। ठीक। तो आपके लिए PYQ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 12वां क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा तत्परता से, तत्परता से? आपका प्राथमिक मूलभूत नियम है। हम CDP थ्योरीज में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, सभी? तो ये सभी होंगे। ठीक है। मैंने पिछली बार बताया था, अगर आपका यूपी टेट में या सी टेट में या कोई सा भी टीचर एग्जाम हो, उसमें अगर आपका ये सभी आ जाए और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो आप ये सभी टिक जरूर करें। ये नहीं कि हर बार, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो बिल्कुल आंसर लगाइए, नहीं आ रहा तो ये सभी टिक करना कोई भी गलत बात नहीं होगी अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आधार, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना? उपरोक्त सही। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी। फिर से आपके उपरोक्त सही आगे मैंने बोला था। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसका नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षा? इसका आंसर होगा अत्यधिक प्रशंसा। अत्यधिक जो है आपका नेगेटिव पॉइंट है। अत्यधिक प्रशंसा आपको बालक की नहीं करनी है। क्यों नहीं करने? बाला आपको फिर हल्के में लेता है, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। वो सोचता है कि टी-शर्ट पर हमारे पक्ष में, हमारी प्रशंसा करते हुए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो छूट महसूस करता है अपने आप में। तो आपको बालक की इतनी भी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी है। तो 16वां देखते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? देखो, इसमें आपको ये सभी नहीं लगाना, ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आप गलत हो जाते, धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि धनात्मक पॉजिटिव पॉइंट है का। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? बताओ क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, नहीं तो शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, ये सही लग रहा है। छात्रों के अभिभावक सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधा देना? एक हाल से बी सही होगा, बी ही सही है। और आपका ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं,
शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो आपका मूल प्रवृत्तात्मक होगा, मूल प्रवृत्तात्मक। क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है, सर्वोत्तम होता है, तो उसकी वो अपनी मूल प्रवृत्ति जो हमने मैकडोगल का सिद्धांत पढ़ा था डीपली, उसमें हम मूल प्रवृत्ति की बात कर रही थी, तो सर्वोत्तम अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। आपका जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है, ठीक, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये आपका विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षक, ये आपका सही होगा। ये भी इसमें जो शिक्षक है वो ट्रेन होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। अरे यार देख लिया यार, तुम तो देख लेते हो, चीटिंग करते हो। ठीक है, अब नहीं देख पाऊँ। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, बताइए। औसत बुद्धि के, ग्रामीण बच्चे के, पेंसिल बच्चे के, कुशाग्र बुद्धि, किस बच्चे को समायोजन की समस्या होती है। मेरे ख्याल से कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों के लिए समायोजन की समस्या होती है, कठिनाई होती है। फिर आपका 21वां है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई। शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। विषय को स्पष्टता से बताना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, औपचारिक शिक्षण करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा, आपको सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, इसका आंसर लेकिन है पहला। पहला क्यों है? क्योंकि जो आपका सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव और स्थिरता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो होता रहता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई नहीं, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी छात्रों की प्रगति बढ़ने के लिए विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो उसका सही जवाब होगा आई थिंक बी नहीं है, सी है। क्या था क्वेश्चन, अपनी कक्षा के विद्यार्थी प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगर आप उस समूह के प्रवृत्ति बदल देंगे, तो बच्चा जिस समूह में रहेगा ना, उस बच्चे की भी प्रवृत्ति बदलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्रवृत्ति आप क्वेश्चन करिए ना, तो कढ़ाई से पेश आपको नहीं आना है। और ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ आपको समूह प्रवृत्ति बदल दो, तो बच्चा की प्रवृत्ति बदल जाएगी। बाल्य की प्रवृत्ति संगत से मिलती है, अतः समूह की प्रवृत्ति बदलना आवश्यक है, ठीक है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है प्रतिक्रिया से, ठीक है। जैसे परिपक्वता से विकास होता है, वैसे उद्दीपन से प्रतिक्रिया होती है। तो आपका है, पियाजे योग्यता डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। हमारी जो CDP थ्योरीज क्लास चल रही है, CDP थ्योरी क्लास के बारे में बता दें, वो हम यहाँ पर 250 से ज़्यादा CDP की थ्योरीज क्लास आपको देने वाले फ्री में। पूरे यूट्यूब इतिहास में, या फिर किसी भी ऐप वाले टीचर जो होते हैं, नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, वो भी अपने ऐप पर CDP पूरी नहीं कराते हैं। वो केवल टारगेटेड एग्ज़ाम को करके CDP कराते हैं, फिर बच्चे को दूसरे एग्ज़ाम के लिए अलग से बैच देना पड़ता है, अलग से CDP पढ़नी पड़ती है। हम यहाँ पर आपके लिए इस तरह से CDP पढ़ाएंगे, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, आपको कहीं भी दूसरी बार CDP पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कंप्लीट नोट्स आपके पास हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 25वां, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं
और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? भाई ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, कदाचित सत्य है, आज से लेकिन सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। ठीक है। और आपका आया 26वां क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय विवेकता, अनुशासन, नीति का गैरकारी जांच का वैसे निकाल से इसका आंसर होगा पहला। सफल शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। मतलब कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वही आपकी शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया में सहभागी नहीं है, तो वो नहीं सीख सकता। सहभागिता बहुत अनिवार्य है, सक्रिय सहभागिता हो। तो विमन बैठा है क्लास में, बोल तो सही नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन दे रहा है? अपने पुत्र दावा देते नहीं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च नाम आके तुम अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा में पाने का आनंद कौन अपने पुत्र को कहानी फादर रोबोट अपने पिता क्यों बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे व्यवहार करते हैं? बताइए, आप बताइए, इसमें कंफ्यूजन वाली है। तो आपका मेरे ख्याल से आंसर होगा डी। क्यों होगा? आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं। आंतरिक प्रेरणा किसी उपहार से नहीं आ सकती है। ठीक है, किसी उपहार से नहीं आ सकती, ना डांट से आ सकती है। आंतरिक प्रेरणा आपकी आएगी आंतरिक फीलिंग से। वो कब आएगी? जो आपकी प्रशंसा अधिक करेंगे। ठीक है, ये चॉकलेट खत्म हो जाएगी कुछ देर, अभी प्रेरित रहेगा बच्चा, लेकिन चॉकलेट खत्म हो जाएगी तो उसकी अभी प्रेरणा भी शांत हो जाएगी। एक पुस्तक एक कहानी खत्म, पुस्तकें खत्म, तो फिर से बच्चे वैसे, लेकिन आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा उसको हमेशा ध्यान रहेगी। ठीक है, इसलिए आपका डी सही है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व, किसका विशेष महत्व बताइए? विशेष महत्व है खेल का। खेल विधि द्वारा बालक के सामाजिक गुण का विकास होता है। आपका क्वेश्चन है, कमेंट में करिए कि खेल विधि किसने दी थी? हार्डिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बताइए हम। टीका का समाप्त हुआ। हार्डिया बैटरी का प्रयोग पूर्ति परीक्षण में किया जाता है। हम पढ़ेंगे सीडीपी थ्योरीज में। 30वां और आखिरी क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित किसी सिंपल से नैतिक विकास सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग में? ठीक है गाइस, तो हमारे यहाँ पर ये 2013 वाली 2013 में जो सीडीपी के क्वेश्चन आए थे 30 वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में 2 से 2 घंटे के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप सीडीपी थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम सीडीपी थ्योरी चला रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।